छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए प्रथम वर्ष में जो आपका दूसरा पेपर है, खासकर जो माइनर ओपन और साथ में ही जो मेजर विषय के तौर पर जो सेकेंड पेपर है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग, इसको जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये लेक्चर संख्या है, लेक्चर संख्या जो है ये क्या कौन सा है, 6 नंबर का है। इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अगर देखें तो अभी तक हम लोगों ने कार्यालयीन हिंदी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, इन सभी का अध्ययन किया हुआ था। उससे आगे हम लोग देखें तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यालयीन हिंदी के प्रयोजन मूलक संदर्भ। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रयोजन मूलक क्या है। जब हम लोग बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी में 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी हिंदी है तो सबसे पहला जो रूप हमें देखने को मिलता है, एक तो होता है सामान्य हिंदी। कौन सा होता है? सामान्य हिंदी। इसके साथ दूसरा जो रूप मिलता है वो हमें मिलता है साहित्यिक हिंदी। कौन सा मिलता है? साहित्यिक हिंदी। तीसरा जो रूप मिलता है वो मिलता है प्रयोजन मूलक। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक से तात्पर्य क्या है? प्रयोजन मूलक से तात्पर्य यह है कि वह हिंदी जो हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या में शासकीय और अशासकीय जो भी कार्य हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, निष्पादित करते हैं, पूर्ण करते हैं। जैसे हम कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, और भी जितनी भी सरकारी सूचनाएं जारी की जाती हैं वो सभी किसमें, कार्यालयीन हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रयोजन मूलक हिंदी में आ जाते हैं। अब कार्यालयीन हिंदी के प्रयोजन मूलक संदर्भ की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा इसमें पारिभाषिक शब्द कि पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं। तो पारिभाषिक शब्द मूलतः वो शब्द होते हैं जिसमें सरकारी कामकाज के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें, जैसे राजभाषा है तो राजभाषा के लिए अगर हम देखें अंग्रेजी में कौन सा शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पारिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा? पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? राजभाषा। राजभाषा का अंग्रेजी में हम जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज, और यही शब्द रहेगा। ठीक है, अब पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत हम लोग इसको 3 पार्टों में हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी वह हिंदी होती है, सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वो होते हैं जो हम अपने आम दिनचर्या में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और हिंदी की थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी या अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें तो इसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी की जो जानकारी है वो हमें किसमें, सामान्य शब्दावली के अंतर्गत या सामान्य शब्दों के अंतर्गत हम इनको क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अगर हमें जैसे संज्ञा है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत, सामान्य शब्द के अंतर्गत हम लोग क्या करना है, करना होगा, अध्ययन करना होगा। इसके बाद जो है ऐसे शब्द अर्ध पारिभाषिक शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो सामान्य शब्दों में भी हम प्रयोग कर लेते हैं और पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों को हम लोगों ने अर्ध पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद मूल जो टॉपिक है वो है पारिभाषिक शब्द। चूंकि हमारा यहाँ पर क्या है, टॉपिक दिया गया है पारिभाषिक शब्द, तो मूल टॉपिक है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? पारिभाषिक शब्दों को देखने के लिए हम एक परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर रघुवीर जी ने ये परिभाषा दी है। ये लिखते हैं कि पारिभाषिक शब्द उसको कहते हैं जिसकी परिभाषा की गई हो। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जिन
शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे सब पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वो साधारण शब्द होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को अर्थ को समझना होगा कि पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं। पारिभाषिक शब्दों की हमेशा क्या होती है, सीमा होती है, उस सीमा को वो तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन साधारण शब्दों की सीमाएं नहीं होती हैं, उनके कई अर्थ हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे राजभाषा है तो राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। कई जगह गवर्नेंस लैंग्वेज हम बोल देंगे, लेकिन मूल जो शब्द है वो क्या रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहेगा। ठीक है, तो जो आपका पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द की अगर हम बात करें तो पारिभाषिक शब्दों से सीधा अभिप्राय है कि जिनको एक सीमा में बांध दिया जाए और जो सरकारी काम को कार्य करने में क्या करे, पूर्ण करे। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हमेशा ऑफिसों में होता है, कार्यालयों में होता है। अब जैसे ऑफिस है तो ऑफिस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कार्यालय के लिए किया गया है। क्या किया गया है, कार्यालय। कार्यालय को हमेशा ऑफिस ही बोला जाएगा अंग्रेजी में, और कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो कार्यालय हिंदी में बोला जाएगा और अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा, ऑफिस बोला जाएगा। इसके साथ अगर हम और भी बहुत से महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अधिकारी है, जैसे कोई शब्द होता है कौन सा, अधिकारी। तो अधिकारी शब्द के लिए हम लोग क्या करते हैं, अधिकारी आम उसमें तो नहीं होता है, साहित्य में तो नहीं होता है। अधिकारी शब्द का जब हम प्रयोग करके ये अधिकारी है, ये अधिकारी हैं, तो अधिकारी के लिए जो पारिभाषिक शब्द बना है अंग्रेजी में वो क्या बनेगा, ऑफिसर। क्या बनेगा, ऑफिसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और भी शब्दों को देखें तो जैसे विचाराधीन, मतलब कोई केस है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, विचाराधीन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर कंसीडरेशन। ठीक है ना, तो नियमावली होती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब क्या है कि पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी सीमा होती है, मतलब सीमा में बांध दिया गया हो जिन शब्दों को, और वो उन सीमा को तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इसके लिए हम लोग देखें ये सब चीजें कब शुरू हुई, जब हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। और आजाद होने के बाद जब हमारा देश कब हुआ, 1947 में आजाद हुआ, और 1947 के बाद भारत के संविधान का निर्माण कार्य चला और 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। कब, 26 जनवरी 1950 में। तो 1950 से ही पहल चालू हो गई किसकी, पारिभाषिक शब्दों की, कि भाई कार्यालयीन या ऑफिशियल शब्द कौन से होने चाहिए या पारिभाषिक शब्द कौन से होने चाहिए, कि सरकारी कामकाज को किन शब्दों के माध्यम से पूरा किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में स्थापित किया गया। ठीक है, और इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया, किसको, वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग। अब इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जो तकनीक शब्द हैं, क्या है, तकनीक शब्द, तकनीक शब्दों का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग इसमें किया जाता है। वैज्ञानिक भी हों और तकनीक से युक्त हों, ऐसे शब्दों को जो है क्या किया, चिन्हित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। कब, 1961 में, जो आज भी चल रहा है और हर वर्ष जो है वो क्या करता है, नए नए शब्दों को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके वो हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली शब्द हैं उनमें क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं।
क्यों? क्योंकि कई जगह पर वो ये प्रयास करते हैं कि हर क्षेत्र का, मतलब देश का कोई भी पार्ट है, कोई भी हिस्सा है, तो वहां से अगर कोई नया शब्द मिल रहा है तो वो क्या करे, अपने शब्दावली, अपने शब्दकोश में उसको एकत्रित कर ले, संग्रहित कर ले और उसको परिभाषित कर दे कि इस शब्द का अर्थ ये है। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपके क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। जैसे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कलेक्टर बोला जाता है, जो जिलाधिकारी होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो है जिलाधिकारी बोला जाता है, कहीं कहीं पर जो है आपका जिलाधीश भी बोल देते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दों का प्रयोग। तो अब ऐसे शब्दों को क्या करते हैं, जो आपके वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है उनको क्या करता है, एकत्र करने का काम करता है और एकत्र करके उनको अपने शब्दकोश में संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि कार्यालय हिंदी की प्रयोजन मूलक संदर्भ, तो केवल अभी हमने एक संदर्भ को यहाँ पर क्या समझने का प्रयास किया, पारिभाषिक शब्द को। इसके अलावा और भी जो संदर्भ हैं वो उसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।